मंच पर आसीन परम आदरणीय, परम सम्माननीय संत महापुरुषों को मेरा नमन। अपने अपने भाव लेकर के, अपने अपने श्रद्धा के पुष्प लेकर के आए हुए प्यारे प्रभु प्रेमियों, जैसा कि सबको विदित है, आज हम पूज्य श्री महाराज जी के पावन निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर जहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हर एक दिल, हर एक हृदय श्री महाराज जी की स्मृति को, उनकी याद को अपने हृदय में संजो करके बैठा हुआ है। हृदय में विवशता है कि आज ऐसा ये दिन जिसमें श्री महाराज जी हम सबको छोड़ के चले गए। हृदय में वेदना जो है वो भरपूर है और कुछ कहने की मंशा नहीं है, क्योंकि जब अपना दिल भरा होता है तो फिर बोला नहीं जाता। लेकिन संत महान पुरुषों की ये जीवन ही ऐसा होता है, जैसे पूज्य भाई जी ने कहा कि जहाँ तो संत महान पुरुष बहुत चिरकाल तक जीते हैं, जहाँ फिर अल्पायु में चले जाते हैं। उनका आना और जाना ये सब रहस्य है, हम सब की समझ में नहीं है। ऐसा जीवन श्री महाराज जी का, जो तपो मूर्ति है, सेवा मूर्ति है, बहुत सारे उनके गुण जिन्हें हम शब्दों में कैसे पिरो सकते हैं। हमारे जीवन में वो ताकत नहीं है कि हम उनके जीवन के बारे में बता सकें, क्योंकि संतों का जीवन देखने में ही बनता है। उन्होंने जैसा जीवन जिया, हम सब ने प्रत्यक्ष उसको देखा। हम सब जितने भी जहाँ पर बैठे हैं, सभी ने पूज्य श्री महाराज जी के जीवन को बड़े अच्छे ढंग से देखा है और उनके सेवा वाले जीवन को भी हमने से काफी जीवों ने देखा है कि जब वो अपने सेवा के जीवन में थे, श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन सानिध्य में रह करके उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जब शिष्य समर्पण कर देता है तो गुरु भी सब कुछ उसे सौंप देता है। गुरु अपने शिष्य की उंगली पकड़ करके उसे अध्यात्म पथ पर ले जाता है। जैसे श्री स्वामी जी महाराज ने ये कार्य किया, पूज्य महाराज जी की उंगली पकड़कर उन्हें अध्यात्म पथ पर लगाया और अध्यात्म पथ पर भी उन्हें बखूबी लगाया और नाम शब्द पर भी स्वामी जी महाराज जी ने, क्योंकि गुरु अपने शिष्य के अंदर शब्द को भी चला देता है। गुरु ही नियंता है, गुरु ही हमारे जीवन में अनुशासन लाते हैं। तो श्री स्वामी जी महाराज
अपने गुरु की चरण शरण में आ जाता है तो फिर आगे की जिम्मेवारी सद्गुरुदेव की बन जाती है कि अपने शिष्य को क्या से क्या बना दे, उसकी हर मुराद को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं सद्गुरुदेव जी, बशर्ते ये कि शिष्य का समर्पण कितना है। तो अपने गुरु की सेवा करते 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 शिष्य के सभी विकार जो है वो निकल जाते हैं और जीवन इतना पावन बन जाता है। ऐसे ही श्री महाराज जी ने अपने स्वामी जी महाराज जी की इतनी सेवा की कि आज कोई भी शिष्य अपने गुरु की वैसी सेवा नहीं कर सकता। हमने खुद अपनी आंखों से ये सारा नजारा देखा है कि कैसे श्री स्वामी जी महाराज जी ने श्री महाराज जी से भरपूर सेवाएं ली और इतनी परीक्षा बात बात पर परीक्षा होती थी। आजकल के शिष्य तो आधी बात भी सहन न कर पाए, लेकिन श्री स्वामी जी महाराज जी ने हर कदम पे श्री महाराज जी की परीक्षा ली है और श्री महाराज जी भी ऐसे सशक्त शिष्य जो कोई भी परीक्षा देने में पीछे नहीं हटे। बल्कि सारी परीक्षाओं को पास करके आगे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए, क्योंकि गुरु चाहे ऊपर से अपने रूप को गर्म रखते हैं शिष्य को समझाने की खातिर, लेकिन अंदर से वो अपने शिष्य के अंदर हाथ रखते हैं। जैसे कुम्हार बाहर से मिट्टी को थप-थप करता है जब वो बर्तन बनाता है, बाहर से मिट्टी को वो कूटता है लेकिन अंदर हाथ रखता है। अंदर हाथ इसलिए रखता है कि वो मिट्टी जो है वो एक सुंदर आकार ले और एक अच्छा सुंदर पात्र तैयार हो। तो अंदर हाथ रखता है और बाहर से उसको थप-थप करता है। ऐसे ही हमारे सद्गुरु भी बाहर से हमें सिखाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अंदर से उन्होंने हाथ रखा होता है। लेकिन ये जो शिष्य ये समझ लेता है, जिसकी समझ में ये चीज आ जाती है, वो अपने जीवन को बना लेता है। तो श्री महाराज जी इसी बात को समझ गए, अपने गुरु की मौज को समझ गए और सब कुछ प्राप्त कर लिया। क्योंकि गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, पारस लोहा कंचन करे पर गुरु कर ले आप सम्मान। पारस वो धातु है जो लोहे को स्वर्ण बना देती है, सोना बना देती है, लेकिन पारस उसको पारस नहीं बना सकता। वो अपनी शक्ति लोहे को नहीं देता बल्कि उसे सोना बनाता है। लेकिन सतगुरु ही ऐसे हैं जो अपने शिष्य को अपनी ही शक्ति दे देते हैं, अपना ही स्वरूप दे देते हैं। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज जी, जिन्होंने महाराज जी को अपना ही स्वरूप दे दिया। एक बार श्री स्वामी जी महाराज जी और महाराज जी संन्यास वेश में आ गए थे। तो दोनों महान पुरुष बैठे हैं, बात पठानकोट की है, सिंबरी आश्रम की। तो महाराज जी, श्री स्वामी जी महाराज जी ने कहा मेरी अमुक कोई वस्तु मिल नहीं रही, कहाँ गई है? तो वो ढूंढने में लगे हुए हैं श्री स्वामी जी महाराज जी। हम सब बच्चे जो है वो
जी महाराज ने उन्हें कहा कि मेरी अमुक वस्तु कहाँ है। तो महाराज ने 1 सेकंड के अंदर वो चीज जो थी वो स्वामी जी को ऐसे पकड़ा दी। तो वो इतने प्रसन्न हुए कि हमें वो अभी भी नजारा याद आता है। इतने प्रसन्न हुए और सिर पे हाथ रखा महाराज जी के और कहने लगे, हम जितने भी वहां पर बैठे हुए थे, सारे जो भी उस समय ये देख रहे थे, तो महाराज जी ने, स्वामी जी ने कहा, देखो ये आपके महाराज हैं। महाराज जी के लिए उनके गुरु सबको कह रहे हैं, ये जो है ये आप सबके महाराज हैं, इन्हें महाराज जी कहो, यही आपके मार्गदर्शक बनेंगे, यही आने वाले समय में नाम का डंका बजाएंगे। बहुत सारा आशीर्वाद श्री स्वामी जी महाराज जी ने महाराज जी को दिया और हम सब ये सब देख के आश्चर्यचकित रह रहे। लेकिन उसके पीछे श्री महाराज जी का जो इतने वर्षों की सेवा है, इतने वर्षों की तपस्या है कि शरीर की स्वस्थ
मिलेगा जिससे उसके जीवन में निखार आएगा। ऐसे महाराज जी, पूज्य महाराज जी, जिन्होंने जीवन को ऐसे जिया और आगे चल करके जब श्री स्वामी जी महाराज जी ज्योति ज्योत समाए, उसके बाद भी उन्होंने अपने संत जीवन में इतनी कमाई की, इतने हजारों मुंहों को गुरु महाराज जी के चरण शरण में लगाया और जिनके साथ उन्होंने भी लीलाएं की वो भी देखते ही बने। श्री महाराज जी ने वो अंदर से अंदर सुनते थे। पहले तो कोई फोन का रिवाज नहीं था, किसी चीज का भी रिवाज नहीं। आजकल तो झट अगर किसी को कोई बात ही फटाफट फोन मिलाया और अपनी दुविधा दुख बता दिया कि मुझे ये दुख है, ये तकलीफ है। लेकिन पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब तार उसके साथ जुड़ जाती है, उस समय दिल की तार होती थी। जब दिल की तार जुड़ती थी तब उधर से भी आवाज आती थी। ऐसे ही एक लीला महाराज जी ने हमारे साथ भी की, बहुत सारी लीलाएं की। पूरी लीला अगर हम बातें करते जाएं तो बहुत अधिक समय हो जाएगा। जब हम छोटी सी क्लास में थे, अभी 8वीं 9वीं में, तो महाराज जी प्राय पठानकोट आते रहते थे हमारे घर में। तो अभी मैं 5वीं 6वीं में ही पढ़ती थी, तो महाराज जी, मुझे कोई ज्ञान नहीं था। हमें तो बस ये था कि हमारे घर में महाराज जी आते हैं, ये नहीं पता था कि महाराज जी ये संत महान पुरुष क्या होते हैं। तो महाराज जी ने मेरी तरफ हमेशा ही इशारा करना कि ये लड़की जो है ये मेरा ड्राइवर है। अभी मैं 5वीं क्लास में पढ़ रही हूँ, अभी मैं इतनी उम्र भी नहीं थी। तो महाराज जी इशारा हमेशा ये करते थे, ये बच्ची जो है वो मेरी कार का ड्राइवर बनेगी। अभी महाराज जी के पास भी कार नहीं थी, लेकिन इशारा कर दिया। और हमें पता कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब 1-2 साल और बीते तो महाराज जी के पास आ जाते थे छुट्टियां काटने के लिए। जब स्कूल से छुट्टियां पड़नी तो सरंद आ जाना, फिर जितनी छुट्टियां होनी तो यहीं पर ही रहना। और फिर मन में यही भावना आ गई कि अब तो घर रहना ही नहीं, अब तो जीवन जो है वो इनके चरणों में ही जाएगा। तो जब एक बार जब हम बहुत समय जहां पर लगाकर चले गए और फिर घर जाकर के दिल ना लगा, तो उस समय मोबाइल सिस्टम नहीं होते थे। फोन कॉल होती थी और वो भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम फोन कर लें, कैसे करें। लेकिन अंदर अंदर से व्यथा होती थी, हाय बहुत समय बीत गया, अब पता नहीं अगली छुट्टियां कब आएंगी, कब सरंद जाना होगा। महाराज जी से मिलना चाहता है दिल, अंदर अंदर से दिल रोता था, लेकिन बाहर से कुछ कह नहीं पाते थे। तो ऐसे ही काफी देर सिलसिला चलता रहा, अंदर अंदर से रोने का कि बहुत मन कर रहा है महाराज जी। हमेशा उनकी याद में ही दिल तड़पता रहता था। तो क्या हुआ, एक दिन जब बहुत ही बेचैनी हुई कि हाँ महाराज जी से मिलना कब होगा, कब जाना होगा। महाराज जी खुद ही अगर जहां पर आ जाए तो कितना अच्छा लगेगा, महाराज जी पठानकोट आ जाए कितना अच्छा लगेगा। इतने में जब बहुत ही बेचैनी लगी तो उस दिन
ये दोनों उस पार खड़े हैं, ये भी और महाराज जी बिना बताए ही पठानकोट से वापिस जा रहे हैं। हमारे घर नहीं आना था, वो सिंपली आश्रम से आकर के बाहर से जा रहे थे। किसी को उन्होंने मैसेज नहीं दिया पठानकोट में कि मैं आ रही हूँ, उन्हें कोई जरूरी काम था और वापिस जाने की तैयारी में थे। वो बस चढ़ने की तैयारी में थे और हमने जब देखा एकदम परवाह नहीं की और दौड़ करके आगे इतने ट्रैफिक ऐसे पार गए और महाराज जी को वहां ही चरणों में प्रणाम किया। तो महाराज जी भी हैरान हो गए, कहते आप कहां से? तो फिर हम रोने लगे इतने ज्यादा कि वो विरहा के आंसू बह निकले। उधर से बारिश आने लगी इतनी ज्यादा तेज। महाराज जी कहते हमने सरहद वापस जाना है, हमने तो वहां कोई प्रोग्राम है, हमने तो पठानकोट आना नहीं। लेकिन अंदर की तार जब जुड़ जाती है तो उन्हें भी सरहद से खींच के ले आई। और फिर क्या हुआ, महाराज जी को हम अपने घर में ले आए और फिर सारा जाने का प्रोग्राम कैंसिल और उस रात को महाराज जी को फिर पठानकोट में ही रहना पड़ा। और अगले दिन महाराज जी फिर दोपहर को वापस सरहद गए। तो ये दिल की तार का मामला है। जब हृदय तड़प उठता है, सच्ची तड़प पैदा होती है, तो कोई ना कोई खुद ही बिना फोन के बिना मैसेज के वो हमें प्राप्त होता है, जिसकी हमें लालसा होती है। वो अंदर से सुनते हैं। और अब अगर हम अभी भी अंदर से तड़पें, अंदर से उनसे बातें करें तो वो सुनते हैं। तो ये शक्ति होती है महान पुरुषों की कि वो हर एक की सुनते हैं। हर एक शिष्य के अंदर भक्ति के साथ आती है। बिना तपस्या किए सत्यता नहीं आ सकती। तो महाराज जी ने जो तपस्या, जो उन्होंने भक्ति की है, उसी का परिणाम स्वरूप है कि हम सब उनके दरबार में आकर के झोलियां भर के जाते हैं, मुरादें, मन की मुरादों को पूर्ण कर लेते हैं। महान पुरुष तपस्या करते हैं और हम जैसे जीव बैठ करके खाते हैं। महाराज जी ने सेवा की तप किया, स्वामी जी महाराज जी ने सेवा की तप किया और हम आगे बैठ करके खाते हैं। पर हम अपने आप को खुश नसीब मानते हैं कि हमें ऐसे संतों का, ऐसे महान दिव्य अलौकिक महान पुरुषों का सानिध्य मिला। उनकी चरण शरण, उनके नाम के साथ हमारा भी छोटा सा नाम जुड़ा हुआ है। तेरा नाम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है। नाम उसका है और काम, नाम हमारा हो रहा है, काम उसका है, शक्ति उसकी है, बस निमित्त बन जाते हैं। तो ऐसी शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि नमन, जिन्होंने इस धरा पर आकर के ऐसे कार्य किए, ऐसी लीलाएं की, ऐसी भक्ति की, जिसका अंश हम सबको प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही हम सबको उनका प्रेम, उनकी रहमत मिलती रहे। यही आज हम महाराज जी के चरणों में मांगना है। हर जीव के जीवन में वो रंग आ जाए, हर जीव उस भक्ति के रंग में रंग जाए। उन महान पुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को चलाए। यही आज हम श्री महाराज जी के चरणों में मांगते हैं।